हाँ ठीक, बातें खत्म, चलो आ जाओ मुद्दे पे। क्या पीछे हो चुका है सब कुछ? हेल्पलाइन नंबर लिख के लेना है वहां का। पीरियोडिक टेबल लिख रहे हो, वेरी गुड। अच्छा, अब हो गया, अब शुरू करें, सेशन शुरू करें। कुछ लिखना बाकी होगा तो हम ठहर जाते हैं थोड़ा। हो गया है? हाँ। अच्छा, और पीछे? ओके, शुरू करें। हाँ, तो सभी के परमिशन के साथ शुरू करते हैं। ध्यान दो, आज पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। पुराने बच्चे, बुड्ढे, पुराने जितने भी बुड्ढे हैं, पुराने बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? किस किस को आता है हाथ ऊपर करो पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? खाली इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? अच्छा, इक्विलिब्रियम के बारे में जिसको जो पता है वो बताना है। हाँ बोलो, जो भी पता है इक्विलिब्रियम के बारे में, जो जो कुछ पता है वो बोलो। कुछ भी बोलो। इक्विलिब्रियम के बारे में क्या पता है? क्या कांस्टेंट? जब मैंने शब्द प्रयोग किया कि बुड्ढे लोग ऊपर हाथ करें तो तुमने क्यों किया? छोटी बच्ची हो क्या? हाँ बोलो, बोलो हरे राम हरे कृष्णा। अरे सवाल है इक्विलिब्रियम क्या है? हाँ, इक्विलिब्रियम क्या है? स्थिरता। ओके, इक्विलिब्रियम का और दूसरा मतलब क्या? क्या कांस्टेंट? क्या कांस्टेंट? वेलोसिटी को क्या वेलोसिटी कांस्टेंट? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट? क्या वेलोसिटी बुड्ढो, 12वीं वाले बुड्ढो, जल्दी से बोलो, क्या है अपने कांस्टेंट? पुराने बच्चे, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, हाँ ठीक। 2 लोग हाँ, 3 लोग ना। वेलोसिटी कांस्टेंट। पुराने बच्चे उधर पीछे, हाँ, और 2 महिलाएं पीछे वाली, बोलें जल्दी से। पुरानी कन्याएं बोलो। हाँ, इक्विलिब्रियम का और मतलब किस किस को पता है? हाँ क्या? फोर्स मतलब म्हणजे ना त्याचा फोर्स इक्वल असेल की ते स्टेबल असेल. स्टेबल असायला पाहिजे. आणि वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक। 3 लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, 3 लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हाँ बोल, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? क्या? और एफ नेट इक्विलिब्रियम क्या? ध्यान दो इधर। हाँ, बच्चों से गलती हो जाए तो रोना नहीं है, होती है गलती, उसमें क्या, नहीं तो हाँ बच्चे रो देते हैं, नहीं करना है ऐसे। ओके, ध्यान दो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? हमें पढ़ना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है बोलो? पुरुष एवं स्त्रियां बात करें, जो नपुंसक हैं बीच बीच में आते हैं वो शांत बैठ जाएं। हाँ, क्या पढ़ना है? बोलो क्या पढ़ेंगे? क्या हम इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं? हाँ कि ना? हम इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट इज इक्वल टू 0। और अगर एफ नेट 0 हो जाए तो क्या मैं कहूं एक्सेलरेशन भी 0? और क्या एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब बुढ़ियों, 12वीं वाली 3 लोगों, क्या उसका मतलब, चौथी भी बुढ़ी बाजू वाली,
और दो बुढ़ियां पीछे वाली, उन्होंने तो कुछ जवाब दिया ही नहीं, तीनों ने दिया नहीं, तीनों ने दिया। क्या ए नेट जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट? क्या ये बताया था? अरे नए 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 बच्चे जवाब दे रहे हैं, नए नए बच्चे। हाँ, हिम्मत तो कर रहे हैं, है कि नहीं? छोटी बच्ची हो गया, हाँ भी बोल रही है, जब बुड्ढा का तो हाथ भी ऊपर कर रही है। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। पहली बात, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या? ए नेट इज इक्वल टू जीरो। क्या बात अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ध्यान दो, अरे ध्यान दो, और थोड़ा आगे चलते हैं। अभी सेंटर ऑफ मास पे आए थे अपन, ये तो अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं उधर मैकेनिक्स में, बातें याद आ रही हैं। अभी अपन सेंटर ऑफ मास की तरफ आते हैं। क्या एफ नेट इज इक्वल टू जीरो का मतलब ए नेट का मतलब एक कॉम जीरो? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, इंडिपेंडेंट पार्टिकल जितने भी हो उनका एक्सेलरेशन जीरो ना हो। अरे हाँ के ना? हो सकता है बॉडी के अंदर के इंडिपेंडेंट जो पार्टिकल हैं उनका एक्सेलरेशन जीरो ना हो, लेकिन एक कॉम का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या? वेलोसिटी किसकी? सेंटर ऑफ मास की, कॉम की। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या जीरो कहें? क्या जीरो कहना उचित रहेगा? नहीं, क्या कहना पड़ेगा? कांस्टेंट। जीरो भी है, जीरो भी है, जीरो पहले जीरो बाद में जीरो बाद में भी जीरो, इसका मतलब क्या? कांस्टेंट। इसीलिए अपन क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कहां पे पढ़े हैं? ये जो मोशन होता है, इस मोशन को बच्चों कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहते हैं इस मोशन को? क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन, जिसका इक्विलिब्रियम हमने ये पढ़ा था। ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन कैसा होता है? ध्यान दो, मान लो ये बॉडी है, ससुराल गेंडा फूल सांस गाली देवे, देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंडा फूल। बोले क्या है? क्या एक गुलाब का फूल लग रहा है किसी एंगल से? लग रहा है? क्या बात है, कौन सा? धोतरे फूल? तो फिर ये तेरा ही हाथ है, ये तू ही है, दे रहा होगा किसी को। अब तेरी पहचान में जो आएगा उसको देगा भी क्या? धोतरे फूल। ध्यान दो, हाँ ठीक, मुद्दे पे आते हैं। मान लो गुलाब का फूल है, कोई इंसान ये गुलाब का फूल किसी को देना चाह रहा है। फूल यहां से मोशन में आया, उसने फूल को फेंका, उसने फूल को फेंका। जैसे ही फेंका, फूल डाउन 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 करते हुए यहां पे आया, फूल का मोशन हुआ। क्या फूल थोड़ा सा बदल गया है? हाँ, क्यों? फेंक लिया, फेंकने की वजह से फूल का थोड़ा सा शेप एंड साइज थोड़ा सा मान लो बदल गया। असल में ऐसा होने वाला, अपन जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें बॉडी जो होती है उसको अपन मानते हैं रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। और ये मोशन किसका होता है? रिजिड बॉडी का होता है। किसका होता है? रिजिड बॉडी का मोशन होता है। मोशन किसका हो रहा है? रिजिड बॉडी का। रिजिड का मतलब क्या? वो बॉडियां जिन बॉडियों के अंदर, मान लो ये कोई बॉडी है, जिन बॉडियों के अंदर के कोई भी दो पॉइंट अगर आप पकड़ लो तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होने के बाद इन दोनों के शेप और साइज के ऊपर कोई परिणाम ना हो।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना बढ़े ना घटे, उसका शेप एंड साइज ना बदले, ऐसी बॉडियों को अपन क्या मानते हैं? रिजिड बॉडी। तो असल में ये फूल, ये जो फूल दिख रहा है आपको, ये बना हुआ है लोहे से, और ये आयरन मैन दे रहा है किसी को। लोहे का फूल आयरन मैन ने पकड़ा, उसने फेंका, लोहे का फूल जा रहा है। ये कैसा फूल है? रिजिड फूल। कैसा फूल है? रिजिड फूल। अरे फूलों, समझ रहा है क्या कैसा फूल है? रिजिड फूल। इधर फूल नहीं बोला, इधर ही बोला है कि नहीं? हाँ, इधर के फूल का मतलब अलग होता है, इधर के फूल का मतलब अलग होता है। हाँ, मतलब अलग निकाला जा सकता है। इधर फूल बोलूंगा तो बोलेंगे हाँ हाँ हमको फूल बोल रहे हैं। ध्यान दो, गधे नहीं कह रहे हैं, फूल कह रहा हूं। सकाळी सकाळी उमललेल्या कळी सारखं फूल, कळीतून उमललेलं फूल, ताजा तवाना। अरे वो कभी सुबह सुबह का वो खिला हुआ एकदम ऐसा पीले कलर वाला झंडू का फूल देखा क्या? पीला होता है एकदम, एकदम पिवळट चुटुक, नहीं देखे? अच्छा, सनफ्लावर देखे हो? सनफ्लावर, पीले कलर का सनफ्लावर, खेती देखे हो सनफ्लावर की? अरे सुबह सुबह जब वो मुंह खोलता है, मुंह खोलता है, इन्होंने देखा ही नहीं। कौन से फूल देखे सुबह सुबह तुमने? तुमने पीले फूल तो सुबह में देखे, लेकिन कौन से देखे नहीं। जाने दो, छोड़ दो। तो ये एक रिजिड बॉडी, कौन सी बॉडी है बोलो? रिजिड बॉडी को किसी ने फेंका, लोहे का फूल, और लोहे के फूल की क्या शेप एंड साइज बदल सकती है? नहीं, शेप एंड साइज जैसे के वैसे है। ओके, हालांकि मैं बना नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ लो कि जैसे के वैसा ही है। जैसा यहां पे था वैसे ही यहां पे आया, वैसा ही यहां पे आया। जब ये यहां से यहां आया, तब इसके अंदर के कोई भी दो अगर पॉइंट मैंने पकड़ लिए, जैसे कि मान लो एक यहां का पॉइंट पकड़ा और एक यहां का पॉइंट पकड़ा, क्या पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जो हमने बनाए? अगर ये दो पॉइंट फिर से मैं यहां पे देखूं, वही जगह पे, अगर यही पॉइंट मैं यहां पे देखूं उसी जगह पे, और अगर इन दो पॉइंटों को मैं जोड़ दूं एक लाइन के माध्यम से, इन दो पॉइंटों को अगर मैं जोड़ दूं एक लाइन के माध्यम से, इन दो पॉइंटों को जोड़ दूं अगर मैं एक लाइन के माध्यम से, और अगर पूरे मोशन में, अगर पूरे मोशन में ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तीनों की तीनों लाइनें, तीनों की तीनों लाइनें क्या है? एक दूसरे को पैरेलल हैं। अगर ये तीनों की तीनों लाइनें एक दूसरे को पैरेलल हैं, तो ऐसा जो मोशन हुआ, ऐसे मोशन को अपन मानते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन मानेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बात चमकी? ओके, ऐसा मोशन जिसमें ये लाइनें पैरेलल तो हैं, ट्रांसलेशनल मोशन समझ में आया? बात खत्म। ये लाइनें पैरेलल तो हैं और एक ही लाइन में हैं। देखो क्या एक ही लाइन में है? अगर एक ही लाइन में होंगी तो इसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। अगर मान लो यही फूल, मान लो ये फूल डब्बे में फिट कर दिया, अब डब्बा फेंक रहे हैं, फूल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ना, गोल 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 घुमाओ, उनको तो पता है गोल गोल, वो फूल उन्होंने देखा हुआ है सुबह सुबह। बाहुबली सुबह सुबह देखा है ना फूल? अभी तो बोल रहा था फूल नहीं देखा कोई भी, एक ही फूल देखा है सुबह सुबह। मुझे क्या पता, तूने देखा है, मुझको कैसे पता होगा? नहीं देखा? उसकी तरफ क्या देख रहा था? उसको बोल रहा था कल सुबह दिखा ना मुझको। सिद्धू शिदून दाखव त्याला। ध्यान दो, ये बॉडी
यहां से इसका एक पार्टिकल मैंने पकड़ा, दूसरा पार्टिकल पकड़ा, वही पार्टिकल इसमें पकड़ा, वही पार्टिकल इसमें पकड़ा, वही पार्टिकल इसमें पकड़ा, वही पार्टिकल इसमें पकड़ा, तीनों के तीनों पार्टिकल के बीच में जो मैंने लाइन बनाई, अगर ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो, पहली बात, अगर मोशन हुआ ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो, और दूसरी बात, अगर ये एक ही लाइन में पैरेलल हैं, लाइन जॉइनिंग देम अगर सेम है, वो भी पैरेलल है, तो उसको क्या कहा हमने? रेक्टिलिनियर मोशन। ये जो लाइनें, जो दो पॉइंट थे, ये दो पॉइंटों से बनी हुई लाइनें जो हैं, उनको अगर हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो बन रहा है वो भी अगर पैरेलल हो, तो उसको क्या कहा? रेक्टिलिनियर मोशन। सवाल आया, अगर वही डिब्बा हमने फेंका, लेकिन डिब्बा कुछ ऐसे गया, नहीं, ऐसा नहीं करते, बजाओ मत बीच बीच में कुछ भी। कौन है वो? क्या बोलो, ये सेम दिखाई दे रहा? शायद नहीं। क्या शायद नहीं दिख रहा है क्या? तो मान लो है, सेम है, क्या आप ठीक है? अरे थोड़ा सा उतना चलता है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है क्या? यानी यहां से और कर्व चाहिए था थोड़ा सा। क्या आप ठीक है? हाँ। अब ये डब्बा हमने फेंका, ये डब्बा मान लो, ये डब्बा है, मान लो फेंका, डब्बे का मोशन कैसे हुआ? यूं। मोशन कैसे हुआ? यूं। मोशन कैसे हुआ? यूं। समझ रहे हो? वो अपनी ध्वनि वाली, कौन सी? वास्ते वाली। वास्ते, डब्बा यहां पे, वास्ते, डब्बे का मोशन वास्ते, वास्ते। क्या बच्चे, मराठी भाषा का मराठी के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। हम 2-3 दिन पहले आपको एक किस्सा सुनाए थे मराठी की भाषा का, कि मराठी में बहुत घोड़ होते हैं, है कि नहीं? हमारे घर वो एक मेहमान आया, हमारे घर मेहमान आया, किस्सा क्या सबको पता है? कितने लोगों को पता नहीं है? कुछ हैं ऐसे भी जिनको पता नहीं है। हमारे घर एक बार एक मेहमान आया, मेरा बेटा छोटा था, छोटा सा है वो, बहुत छोटा है। आने मेहमान आया तो खाना वाना परोस दिए, खाने में पापड़ भी थे। तर मराठी भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? मराठी में थोड़ा मीनिंग्स कुछ समझ में नहीं आते। तो मेरा बेटा अभी मराठी हिंदी दोनों लँग्वेज जरा अच्छे से जानता था। ते वाढले एकदम जेवण सगळं, आणि त्याच्यात पापड़ होते, तो पापड़ खत्म हो गए। तो मैंने उसको आवाज दिया, अरे संभा, उसको हम प्यार से संभाजी से संभा बोलते हैं, संभा पापड़ क्यों नहीं? तो उसको पापड़ लाने को बोला। जैसे पापड़ लाने को बोला, पापड़ लेके आया, तो उसने देना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया। 1 2 3 सबने, जिसने उसने लिया। एक मेहमान बोला, अरे बेटा मला नको, मी मागून खातो, ठेवून दे म्हणे। सम्मा ने मेरी तरफ देखा, मैं बोला क्या हुआ? उसकी तरफ देखा, तो मैं समझ गया कि ये थोड़ा सा कुछ उसको अलग लगा। फिर मैंने उसको समझाया, पापड़ची प्लेट तिथं ठेवून दे, ते नंतर खातो म्हणले। संभा को हमारे समझ में नहीं आया मागून कसं खायचं। कभी जाओ किसी के घर, वो परोस रहे हैं आपको, तो ये मत बोलो मागून खातो, उनको बोलना बाद में खाऊंगा, नंतर खातो, है कि नहीं? आमतौर पे क्लास में कभी आओ तो आप बोलते हो, सर मी पुढून आलो, ते मागून आला, मी अगोदर आलो तो नंतर आला,
है कि नहीं? अप्रोप्रिएट वर्ड्स अप्रोप्रिएट जगह पे इस्तेमाल होने चाहिए। मराठी भाषा की दिक्कत है। एक तो किस्सा हम आपको सुनाए थे बहुत प्यारा। हम औरंगाबाद जा रहे थे और हम बस में बैठे, तो फिर भी बताते हैं। एक बार हम, हाँ, जिनको पता है वो थोड़ा शांत रहे ताकि थोड़ा सा नए सुनने वालों को भी सुनने का मजा मिले कम से कम। तो हम सेलू से निकले औरंगाबाद जाने के लिए। मानोत रोड को जाना पड़ता, नहीं सेलू को जाना पड़ता था, है कि नहीं? पाथरी से सेलू को जाना है, वहां से हमें ट्रेन पकड़नी है। तो हम बैठ गए यहां से एक बस में। जैसे ही बैठे बस के अंदर हमें यहां पे कहीं पे सीट मिली। देखो एक साइड में 3 सीटें होती हैं, एक साइड में 2 होती हैं। तो हमें कहीं पे सीट मिली, हम बैठ गए। हमारे सामने वाली सीट पे आके एक महिला बैठी, उसके साथ एक बच्चा बैठ गया। और इधर वाली सीट पे एक पुरुष बैठा और एक स्त्री उसके साथ आके बैठ गई किसी गांव पे। चलते चलते कहीं पे गाड़ी रुक गई तो वहां पे आके वो बैठ गए। जैसे बैठ गए कंडक्टर पीछे आया। तो कंडक्टर जो होता है वो ऐसा, वो पोल जो होता है ना वहां पे रुकता है और वो रुक के ऐसे पूछता है, हाँ तुम्ही सांगा, तुम्ही सांगा, तुम्ही सांगा, तुम्ही सांगा। तो मान लो मुझको सेलू जाना है तो मैं क्या बोलूंगा? अकेला हो तो एक सेलू, ऐसे जनरली बोलते हैं। तो ये महिला थी और साथ में बच्चा था। तो महिला ने उसको बोला 1.5 खुपसा। महिला बोली 1.5 खुपसा। मैं हंस दिया, ये क्या है? तो कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा, हंसते हुए कहा पुढं खुपसा नावाचं गाव आहे। अब गाव का नाम खुपसा क्यों पण पुढं खुपसा नावाचं गाव आहे असं। तो मैं समझ गया। मैं अपना बहरहाल एक किताब था वो खोल लिया मैंने। जैसे किताब खोला, इसका तिकीट हुआ ना हुआ, इकडचा माणूस म्हणला 2 खुपसा। तो मराठी भाषा जो है बच्चों, मराठी भाषा के है कि नहीं अपने अपने। तो ये जो है मोशन, ये जो मोशन हो रहा है, समझ रहे हो? हाँ यही बॉडी है, मान लो यही। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। डब्बा कौन है? ये गमछा। इतना हिला मत करो ना रे। कौन है वो हिलने वाले? इधर ध्यान दो, डिस्टरबेंस पैदा मत करो, इधर ध्यान दो। ये जो है मान लो यही क्या है? यही क्या है? गमछा। हाँ यही अपनी रिजिड बॉडी है, डब्बा है यही डब्बा। और ये जो डब्बा है इसका मोशन कैसे हो रहा है? ऐसा सीधा सीधा हुआ, सीधा सीधा हुआ तो कौन सा? ट्रांसलेशनल, लेकिन रेक्टिलिनियर। इसका मोशन हुआ ऐसे, ठीक? यहां पे था, यहां से आया, फिर यहां पे आया। कैसे हुआ? यहां पे था, कुछ ऐसे आया, यहां पे आया। मान लो हमने क्या किया, हमने उनको फिर से बॉडी के अंदर के कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लिए। हमने 2 पॉइंट के बीच में रेखाएं खींच दी। हमने फिर से देखा, ये दिख रहा है ना रजाक? हाँ इधर ध्यान दो। हमने देखा क्या बॉडी के बीच में जो 2 पॉइंट अपन कंसीडर कर रहे थे, जैसे कि यहां पे मैंने ये 2 पॉइंट बनाए, मान लो ये और बी, यहां पे भी और बी, यहां पे और ये 2 बी। देखो सब एक दूसरे क्या है? पैरेलल। सब एक दूसरे क्या है? अरे सब एक दूसरे क्या है? क्या यहां पे भी अगर मैं देखूं ए और बी, ए और बी, ए और बी एक दूसरे को पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल। लेकिन ये से ए को अगर जोड़ूं, ये से ए को अगर जोड़ूं, बी से बी को जोड़ूं और बी से बी को जोड़ूं, यहां पे ए से ए को अगर जोड़ूं, ए से ए को अगर जोड़ूं, बी से बी को अगर जोड़ूं
बी से बी को अगर जोड़ू तो यहां पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन में थे, एक दूसरे को पैरेलल तो है ही, स्ट्रेट लाइन में है, तो हमने क्या कहा, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या यहां पे भी दोनों का पाथ अगर देखोगे एक दूसरे को पैरेलल, लेकिन किस में, कर्व में, लेकिन किस में, कर्व में, तो इसको क्या कहोगे, कर्वीलिनियर मोशन। क्या कहोगे, कर्वीलिनियर मोशन। एक मोशन होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक मोशन ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें एक रेक्टिलिनियर, दूसरा कर्वीलिनियर। एक मोशन होता है, अपन पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझने के लिए दो मोशन समझने पहले जरूरी है, ध्यान दो। एक मोशन होता है रोटेशनल मोशन। बच्चे दिखाई ना दे तो मुझको बताना, चमकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, देखो मान लो ये बॉडी है, उसका मैंने एक पॉइंट बनाया ए, ये पॉइंट पे फिक्स है, बॉडी क्या है, फिक्स है, उसको बोलते हैं पाइवोटेड पॉइंट। कैसा पॉइंट, PIVOVE TD, ठीक, PIVOTD, पाइवोटेड पॉइंट, या उसी को बोलो फिक्स्ड पॉइंट। मैंने अगर बॉडी को यहां से मोशन में लाया तो बॉडी कैसे घूमेगी, यूं। मान लो बॉडी यहां पे आ गई इस पोजीशन पे, मान लो बॉडी यहां पे आ गई इस पोजीशन पे, ठीक। अब इसमें मैंने दो पॉइंट बनाए, ए और बी, ए और बी, ए और बी। क्या उसमें भी ए भी थे, इसमें भी ए भी है। मैंने ए से बी को जोड़ा, नहीं बी से बी को जोड़ा, बी से बी को जोड़ा, ए से ए को जोड़ने की कोशिश की, ये कहां पे, वहीं पे। मैंने दूसरा एक पॉइंट बनाया यहां पे, मान लो इसको मैंने कहा ए, पाइवोटेड पॉइंट को कहा पी, छोड़ दो पाइवोटेड पॉइंट को, इसको कहा ये, इनको जोड़ दिया, यहां पे ए, इनको जोड़ दिया, यहां पे ये, इनको जोड़ दिया, ए बी ए बी ए बी, आने दो, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। मैंने बी से बी को जोड़ा, ए से ए को जोड़ा, ए से ए को जोड़ा। क्या इस मोशन में मैं ऐसे अगर कई जगह पे पार्टिकल्स बनाऊं, पॉइंट्स बनाऊं, जैसे कि यहां पे अगर कहीं पे भी मैं पॉइंट्स बनाऊं तो ये हर जगह पे कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे को पैरेलल। और अगर मैं वैसे यहां पे कहीं पे भी पॉइंट्स बनाऊं तो वो कैसे घूम रहे हैं, सर्कल में। किस में घूम रहे हैं, सर्कल में। यानी रोटेशनल मोशन जब भी होता है बॉडी के पार्टिकल किस में घूमते हैं, सर्कल में। ट्रांसलेशनल मोशन जब भी होता है बॉडी के पार्टिकल कैसे घूमते हैं, लीनियर पाथ में। 2 मिनट। ट्रांसलेशनल मोशन जब भी होता है बॉडी के पार्टिकल किस में घूमते हैं, लीनियर पाथ पे। यहां पे सर्कल में पार्टिकल किस में घूम रहे हैं, सर्कल में। क्या बात चमक रही है, दो किस्म के मोशन पक्का पता चले हैं। दो किस्म के मोशन का इक्विलिब्रियम मिला के जो इक्विलिब्रियम बनता है उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जो इक्विलिब्रियम हमने अभी तक देखा था एफ नेट इज इक्वल टू 0, यानी कि ए कॉम इज इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। ये मोशन कौन सा था, ट्रांसलेशनल। अब रोटेशनल मोशन में जो इक्विलिब्रियम आएगा वो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। दो इक्विलिब्रियम अलग होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एक, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एक। ट्रांसलेशनल मोशन में जो इक्विलिब्रियम आता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
और रोटेशनल मोशन में जो इक्विलिब्रियम आता है उसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या यहां तक बात ठीक है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है एफ नेट इज इक्वल टू 0, यानी ए कॉम 0, यानी वी कॉम कांस्टेंट। क्या यहां तक ठीक? यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क होता है 0। नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होता है? 0। टॉर्क अगर 0 हो जाए, फोर्स पैदा करता है किसको? फोर्स किसको पैदा करता है? एक्सेलरेशन को। तो बोला करो, अरे बोला तो करो। कम से कम आपको बैठ के सुनना है, टीचर को बोलना है। क्या आपको थोड़ा सा पसीना दिख रहा है? शायद कैमरा में ना दिखे, दिख रहा है? तो क्या टीचर आपसे ज्यादा बात करता है? तो कम से कम शर्म थोड़ी सी अगर लगे तो बात करते चलो। बाकी बहरहाल बेशरम तो बैठे हुए हैं ही चुपचाप बैठने के लिए। ठीक, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स होता है। फोर्स किसको पैदा करता है? और एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। अगर ये अपने 0 हो तो एक्सेलरेशन 0। फोर्स पैदा करता है एक्सेलरेशन, फोर्स पैदा करता है एक्सेलरेशन। ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा? इसी को अपन एटी या ACP बोले थे, है कि नहीं? सेंट्रीपिटल वाला। उसी को अपन अलग अलग एक्सेलरेशन में पड़े हुए हैं, जो कि लीनियर एक्सेलरेशन है। क्या यहां तक बात याद आ रही है? अच्छा, हमने कहा फोर्स पैदा करता है एक्सेलरेशन, फोर्स पैदा करता है लीनियर एक्सेलरेशन। फोर्स 0 तो लीनियर एक्सेलरेशन 0। टॉर्क किसको पैदा करता है? किसको? एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क किसको पैदा करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन 0। अगर नेट टॉर्क 0 तो नेट अल्फा भी 0। क्या नेट अल्फा 0? अल्फा का मतलब क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन 0 तो लीनियर वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 तो कौन कांस्टेंट? एंगुलर वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या ओमेगा 0? क्या बात चमकी? कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट। क्या बात चमकी? 202%। इसको अच्छे से जूम आउट करके ले लो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको लिखने के लिए, और आपको जैसे जैसे समझ में आए वैसे वैसे इसको उतार के लेना है। असल में इक्विलिब्रियम अभी लिख के देने वाला हूं। ओके, ये तो केवल समझाया थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम अभी लिख के देने वाला हूं। केवल 2 मोशन क्या है पहले समझ लो अच्छे से, मोशन को उतार लो। अरे इंक बहुत खराब है बच्चों, ये थोड़ा सा साफ होने में ना तकलीफ दे रहा है। हाँ ध्यान दो बच्चों, टाइटल लिखो, टाइटल लिखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब कई लोग बोलेंगे हमने ये लिख लिया, फिर भी लिखो, 2 बार लिखो। हाँ, टाइटल लिखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लिखो उसमें नंबर 1 स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लिखो नंबर 1 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखा क्या?
वेरी गुड, मत लिखो, सुनो बस। हो गया? उच्चारण खत्म हुआ क्या? अच्छा, ट्रांसलेशनल वेरी गुड। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी वो वाला जो अपन मैकेनिक्स में अभी तक पढ़ते आए। मैंने कहा एफ नेट इज इक्वल टू ए के क्या 0, इसका मतलब एकम ए के क्या 0, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बी क्या कांस्टेंट के 0 कांस्टेंट। क्या मैं कहूं एफ नेट 0 लग रहा, इसका मतलब अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कर रही है, बॉडी अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कर रही है, बॉडी का मोशन हमने आपको बताया था ऐसा, कोई बॉडी ऐसे यूं मोशन करके गई, क्या देखो ये बॉडी आपको दिखाई अगर दे रहा होगा एक्स में जा रही है, क्या वाई में भी जा रही है, राइट? अगर मैं कहूं यही बॉडी ये ऐसे ना जाते हुए ये बॉडी ऐसी थी और ऐसी चली गई, अब ये कौन से एक्सिस में बोलो? बॉडी ऐसी थी, बॉडी ऐसी चली गई, बॉडी तो क्या हो रहा है? बॉडी तो है, पानी है, ध्यान दो, दिख रहा है? हाँ, ये बॉडी यूं चली, यूं, ये बॉडी यूं चली, यूं। अरे तुम लोगों को तो अनुभव होगा, तेरी बोतल देना, तेरी बोतल देना। जब सुबह सुबह जाते हो ऐसे लेके, अबे क्लास को जब निकलते हो तो बोतल लेते होंगे ना, लेते हो नहीं लेते हो? नहीं, पानी की बोतल नहीं लेके जाते? पानी की, तू तो पाउच यूज करता होगा। तो फॉरवर्ड जनरेशन का है, 5 रुपए के 3 पाउच, 3 पाउच में सब सफाचक एकदम, सफाचक का मतलब पेट फुल है ना। मॉडर्न तो नहीं है, पेपर के जमाने वाला अपने पास एक था वैसे, पुराने जमाने में चला गया वो अभी लातूर को। इधर ध्यान दो, क्या मैं कहूं ये बॉडी अगर यू मोशन देखो, एनालाइज करो, ऊपर जा रही है, थोड़ी आगे भी जा रही है और फिर नीचे भी आई और आगे भी गई, लेके जाओ ये उसकी सकाळी प्रॉब्लेम होईल, पुन्हा सकाळी काय वापरावं? ले ले तेरी बोतल, ले ले, वो तो पानी उतना तुझको सफिशिएंट बस हो जाता है। ध्यान दो, बॉडी जो मैंने आपको अभी दिखाई, मोशन जो दिखाया बॉडी का, ये वाला किस एक्सिस में है? एक्स वाई जेड। किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, और क्या तीनों में है? क्या तीनों में है? इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था, तीनों में है। इसका मतलब एफ नेट 0 का मतलब क्या? फोर्स, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 होना चाहिए। क्या इसी का मतलब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 होना चाहिए? क्या इसी का मतलब नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन 0 होना चाहिए? क्या बोलो, इसके प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक।
ये बात अलग है कि YouTube पे जो पढ़ रहे होंगे अभी नए सिरे से अगर कोई जुड़े हुए हैं तो उसके वीडियो लेटर बाद में आएंगे, अभी आए नहीं है कि नहीं। पहले जो वीडियो अभी बनाए नहीं अपन, वीडियो बनाने जब शुरू किए अपन बहुत लेट शुरू किए हैं। ठीक, क्या यहां तक बात समझ में आई? ये अपन पढ़ चुके हैं। ओके, fx 0, fy 0, fz 0 अपन पढ़ चुके। इसी का मतलब क्या? fnet 0। ये हुआ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरा इक्विलिब्रियम कौन सा? ROTATIONAL, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बम बम ऐसा ना बोले कुछ भी, बम का मतलब पता नहीं होगा, आप देहात में रहते हो ना। जो चीजें पता ना हो उस पे कमेंट काहे करना? जो पता ही नहीं है तो बोलना क्यों? तो बातें पता नहीं होती तुमको और बोल भी। गाना है उस पे? कौन सा गाना है? बम डिगी डिगी बम बम। कब का गाना है ये? लेटेस्ट है? ये नहीं पता मुझको। आज जो भी है बहरहाल जाने दो, इधर ध्यान दो। ए ध्यान दे बच्चे। हाँ, उसको पूछ रहा है बम यानी क्या। बम पे दूंगा तो समझ में आएगा, ध्यान दे इधर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? जैसे ट्रांसलेशन में एफनेट 0 तो एकॉम 0, वीकॉम कांस्टेंट, वैसे रोटेशनल में क्या? टॉर्क नेट 0 यानी के अल्फा नेट 0 यानी के ओमेगा कांस्टेंट। अब जैसे मैंने कहा कि fx 0, fy 0, fz 0, क्या यहां कहूं मैं टॉर्क इन x y z डायरेक्शन 0? ना, यहां नहीं। यहां क्या कहूंगा? यहां कहूंगा मैं टॉर्क एक्टिंग एट एनी पॉइंट। बहुत की पॉइंट दे रहा हूं, देखो। टॉर्क एक्टिंग एट एनी पॉइंट। नेट टॉर्क। कौन सा टॉर्क? नेट टॉर्क। नेट टॉर्क एक्टिंग एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी पकड़ लो, कहीं भी। पूरा मोशन जो हो रहा है उसमें बॉडी पे कहीं पे भी टॉर्क पकड़ लो। मान लो ये बॉडी है, यूं घूम रही है ऐसे, समझ रहे हो? और आपको इसके डिस्टेंसेस दिए, यहां से यहां तक ये इतना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक इतना है, यहां से यहां तक इतना है, यहाँ पे कुछ मास वास रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मास चिपकाया हुआ है। और आपको टॉर्क निकालने के लिए अगर बोला जाए तो कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हो। यहां का पकड़ो, 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 यहां का, कहीं भी पकड़ो। नेट टॉर्क कहां का? एट एनी पॉइंट। बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइंट पकड़ लो, क्या बात चमकी? एट एनी पॉइंट इज 0। ये इतना काम में आने वाला है ना। अभी प्रॉब्लम छुड़ाएंगे ना, एक झटके में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कौन सा पॉइंट? केवल ये पॉइंट, और केवल इसी पॉइंट के लिए, केवल इसी पॉइंट के लिए ये फिर से रिपीट लिखवाया। क्या तुझको बात समझी? 200% समझी? उतार ले, चल उतार जल्दी। इफ राइट डाउन क्वेश्चन, 2-3 सवाल ले लेंगे बस, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। हाँ, 2 सवालों में पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन। इफ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, if body is in static equilibrium,
पांडे सर की किताब से पांडियन सवाल, पांडे सर की किताब से। इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, then find T1 and T2. हाँ, ध्यान दो बच्चों, 100 सेंटीमीटर का एक रॉड है, और रॉड कैसा है? यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हर जगह पे सेम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पहली बात। चलो दूसरी बात, 100 सेंटीमीटर का है और 100 सेंटीमीटर के रॉड को हमने 2 स्ट्रिंगों से बांध के रखा है, इधर से एक इधर से, T1 एंड T2। और हमने बच्चों ये जो रॉड है इसके ऊपर मान लो 10 केजी का एक छोटा ब्लॉक रख दिया, रॉड का वजन है मान लो 20 केजी। रॉड है 20 किलो का, वजन रखा 10 किलो का, लेकिन वजन रखा बच्चों हमने यहां से 40 सेंटीमीटर पे। क्या ये समझ में आ रहा है कि रॉड है और 40 सेंटीमीटर के ऊपर हमने 100 सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर, तो केंद्र कहां पे बनेगा? 50 सेंटीमीटर पे, 50 पे बनेगा। लेकिन रॉड को इसको ब्लॉक को कहां पे रखा? 40 पे। अब 40 पे रखा तो इसका मतलब ये क्या होगा? इम्बैलेंस। और अगर इम्बैलेंस होगा तो कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल। और रोटेशनल मोशन होगा तो कौन आएगा? टॉर्क। समझ रहे हो? लेकिन बोला क्या है? बोला क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बोला क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसके 2 मतलब हुए, एक तो एफ नेट भी 0 और दूसरा टॉर्क नेट भी 0, टो नेट भी 0। हमें बोला गया है फाइंड टेंशन T1 एंड टेंशन T2 इन द स्ट्रिंग। क्या आप ट्राई कर पाओगे? करके देखो, अगर शायद हो सके तो आपको एफ नेट इज इक्वल टू 0 से कुछ चीजें मिल जाएं। थोड़ा ट्राई करके देखो। कुछ हुआ नहीं? जितना हुआ उतना छोड़ दो। चलो ध्यान दो। अभी तक देखो, एक कंडीशन बोल रही है एफ नेट इज इक्वल टू 0। मक्खी थी, देने वाला था तुझको खाने को। उस दिन तो चाय में गिरी तो चूस के उसको छोड़ दिया था तूने, मक्खी को। पूरी चाय उसके अंदर से निकाल के छोड़ दिया था तूने। मैं यहीं पे तो बैठा हुआ था। मक्खी गिर गई इसकी चाय में। उस दिन एक मक्खी आई, मक्खी चाय में गिर गई तो इसने मक्खी को निकाला। अब मैंने सोचा बहरहाल मक्खी को कम से कम फेंक देगी, चाय पिएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसने मक्खी को उठाया, बोल के पूरी चाय निकाल ली। पहले तो मक्खी फेंक दी, उसके बाद बाकी की बची हुई चाय पी। ध्यान दो, हमने कहा यह है 100 सेंटीमीटर का। इस मक्खी को कोई भगाओ रे। इधर ध्यान दो, ये उसको हड़ हड़ बोल रहे हैं। क्या बच्चे हैं।
बॉडी ऐसी है, क्या दिख रहा है? ध्यान दो, ऊपर की तरफ क्या T1, इधर की तरफ क्या T2। चलो हमने कहा एफ नेट इज इक्वल टू 0। फोर्स जो भी लग रही है टोटल एफ नेट कितना है बच्चों? 0। टोटल फोर्स कितना है? 0। पहली बात, इस बॉडी के ऊपर लगने वाले टोटल फोर्सेस देखो, एक लग रहा है ऊपर T1, एक लग रहा है दूसरा T2। एक बात पता चली। दूसरा, बॉडी का वजन, रॉड का वजन कितना है? 20। तो इसका नीचे कितना लगेगा? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। नींद हो गई? हो गई क्या? कम से कम बोलो हो गई। नहीं हुई होगी तो हम रुकते हैं थोड़ा। सोई तो नहीं थी? हाँ। नीचे लग रहा 200 न्यूटन। इसका नीचे कितना लगेगा? 10 केजी का 100 न्यूटन। अगर ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लगाएगा तो ये इसके ऊपर नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये इसके ऊपर की तरफ जो लगाएगा उसकी कीमत 100 न्यूटन आएगी। और वो न्यूटन जो भी लगेगा वो दोनों अगर मिला देंगे तो क्या 300 न्यूटन नीचे लग रहा है? क्या मैंने कहा वो समझा? हाँ, नहीं भी समझा तो मूड तुम्हारा इतना अच्छा दिख रहा है कि तुम सब समझ जाओगे, है ना। नीचे लग रहा है 300 न्यूटन डायरेक्ट, दोनों का मिला के। ठीक, क्या यहां तक ठीक? दोनों का मिला के 300 न्यूटन लग रहा है नीचे। अब बच्चों मैंने कहा एफ नेट 0 है, यानी क्या ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस कर रहा होगा? टोटल एफ नेट 0, वाई डायरेक्शन वाला 0 होना चाहिए। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब 0, यानी कि क्या मैं कहूं ऊपर वाला T1 प्लस T2 बराबर होना चाहिए किसके? 300 न्यूटन के। एक बात तो डायरेक्ट पता चली। क्या इतना आप भी निकाल पाए थे? ध्यान दो। अब मैंने कहा टॉर्क इज इक्वल टू 0, टोनेट इज इक्वल टू 0। अब टॉप पकड़े कहां पे? सवाल आया, टॉप पकड़े कहां पे? टो को पकड़े कहां पे? ध्यान दो, क्या यहां पे पकड़े सेंटर पे? क्योंकि रॉड का वजन कहां पे लग रहा होगा? एट द सेंटर ऑफ मास। अरे यूनिफॉर्म है, सेंटर ऑफ मास तो समझ रहे हो, याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा। जो भी यूनिफॉर्म बॉडीज होती है उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे? एट द सेंटर। तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, तो सबल सी बात है एक तो क्या कि ये सेंटर पे लगेगा। सेंटर पे कितना लग रहा है? 20 का 200 न्यूटन। अगर टॉर्क के लिए मैं कहूं, अगर यहां पे अपन मान के चले तो नीचे लग रहा है 200 न्यूटन, और यहां पे यहां से इधर की तरफ कितने सेंटीमीटर पे? 40 सेंटीमीटर पे एक बॉडी रखी गई है, जिसका नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। इधर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? T2। और इधर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? T1। अब टॉर्क को किसी भी पॉइंट से पकड़ना है। टॉर्क को कहां से पकड़ना है? किसी भी पॉइंट से। टॉर्क को कहां से पकड़ना है? किसी भी पॉइंट से। लिख के दिया था कि टोनेट एट एनी पॉइंट क्या होना चाहिए? 0। क्या सेंटर पे पकड़े? तो सेंटर से जो फोर्स पास हो रहा है ये वाला 200 न्यूटन वाला, देखो बॉडी ये जो है T2 सेंटर के लिए, यहां से इधर T2 कितने दूर? टोटल 100 है 50। T1 कितना दूर? 50 सेंटर से। ये 50, ये 50। ओके, क्या आर का डायरेक्शन ये इसके लिए पाइवेटेड पॉइंट से?
पाइवटेड पॉइंट से T1 के लिए आर का डायरेक्शन ये, यानी ये घूमेगा इधर, ये घुमाना चाहेगा इधर, ये किधर घुमाना चाहेगा T2। आर की दिशा ये, T2 किधर घुमाना चाहेगा ऊपर की तरफ, ये किधर घुमाना चाहेगा ये नीचे की तरफ, ये वाला 40 वाला किधर घुमाना चाहेगा नीचे की तरफ। और ये जो है 200 वाला, उसका टॉर्क कितना होगा 0। बोलो क्यों? जिस पॉइंट से टॉर्क निकाल रहे हैं पास उसी से हो रहा है, एक्सिस से ही हो रहा है। पास कहां से हो रहा है? एक्सिस से ही पास हो रहा है, इसी के तो बाजू में घूम रही है बॉडी। अरे पॉइंट को पकड़ा है, कौन सा है? पाइवटेड पॉइंट, यही तो पाइवटेड पॉइंट है। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे? यहीं पे तो है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क कितना 0। बात खत्म, इसकी तो बात ऑलरेडी खत्म। अब टॉर्क नेट अबाउट दिस पॉइंट क्या क्या आएगा देखो। टॉर्क का मतलब, टॉर्क बोलो क्या? R इंटू एफ परपेंडिकुलर, R इंटू एफ परपेंडिकुलर। क्या ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर ही है, एंगल वैंगल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आया T1, इसके लिए R कितना 50। ओके, बात चमकी पक्का। प्लस नहीं, डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन क्या? क्लॉक के एंटी क्लॉकवाइज। आर किधर है? इधर, आर इधर और टी इधर, उधर की तरफ, यानी पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। पीछे नेगेटिव, आगे पॉजिटिव। बात खत्म है कि नहीं? ये तो समझते हो। अंगूठा इधर आगे की तरफ पॉजिटिव और पीछे की तरफ नेगेटिव। स्वाभाविक सी बात है, ये पीछे की तरफ जा रहा है यानी नेगेटिव डायरेक्शन। कौन सा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये कौन है? नेगेटिव। ये किधर? एंटी क्लॉकवाइज, यानी के पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव। ये कौन आ रहा है? T2 इंटू इसका डिस्टेंस कितना 50। ठीक, प्लस प्लस ये किधर घुमाना चाहेगा? ये फोर्स नीचे की तरफ। अब ये कहां पे देखो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला फोर्स लग रहा है इधर वाला। ये यहां से इधर है 40, यानी यहां से इधर 10 पे। कितने पे? 10 पे। आर्म लेंथ की कीमत कितनी? 10। आर्म लेंथ का डायरेक्शन क्या? बाहर वाला। बाहर से फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, यानी किधर? पीछे, यानी प्लस के माइनस? माइनस। माइनस कितना? ये लग रहा है 100 इंटू डिस्टेंस कितना 10 इज इक्वल टू क्या 0। यह आई थी अपनी पहली कंडीशन। यह आई दूसरी कंडीशन, नेट टॉर्क। क्या सभी का टॉर्क खत्म हुआ? एक फोर्स बचा है जिसका टॉर्क बाकी है, कौन सा? 200 वाला। और कितना है वो? क्यों? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है। क्या बात ठीक? अब ध्यान दो, इसको उधर भेज दो। तो यहां से आया T2 कितना 50, प्लस है इसलिए इसको इधर लिया, माइनस वाले को उधर भेज दिया। 50 T1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 1000। क्या बात चमकी? 100 गुना 10 1000, माइनस उधर जाके क्या हुआ प्लस। इसको इधर लिखा, इसको उधर लिखा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला है। 1 1 0 हटा दो, 0 0 हटा दो। क्या 5 भी हटा सकते हैं? वो भी आराम से। 5 5 इसको 5 से डिवाइड करो तो 20 आएंगे। 25 इज 100। क्या इतना मैथमेटिक्स ढूंढा? नहीं आवश्यकता। ध्यान दो, क्या मैं कहूं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 20? ठीक है क्या शबिस्ता? सही है क्या अंकिता? सही है क्या सोबी? सही है क्या? क्या हुआ? ऊपर से जा रहा है? क्या ऊपर से जा रहा है? ध्यान में आ रहा है? ध्यान दो, भटको नहीं। और जिंदगी में एक चीज याद रखो,
जब रेस होती है ना, जब दौड़ते हैं दुनिया भर के लोग, ए क्या कर रहा है, हाँ थोड़ा मिनिमाइज कर लगा तो जरूरत होगी तो, जब दुनिया भर के लोग रेस में दौड़ते हैं ना, जीतता कौन है पता है? कौन जीतता कौन है? जो आखिरी दम तक डटा रहता है। और उसके बाद जो आया ना सेकंड पे या थर्ड पे, उन दोनों में अगर फासला देखो ना, चंद सेकंडों का होता है। रेस देखे हो ना, 200 मीटर, वो 100 मीटर जो भी होता है, 100 मीटर 200 मीटर, चंद सेकंडों का है, चंद सेकंड, शायद कभी कभी तो माइक्रो सेकंड, चंद सेकंड या माइक्रो सेकंड। यानी जब रेस हो रही है ना, तो जिसने खुद को कुछ सेकंड और संभाल लिया, कुछ सेकंड, वो हौसला टूटने नहीं दिया, वो जीत गया। जिसको जीतना है हौसला बना के रखो। जिसका टूट रहा है वो बोलते जाओ हाथ ऊपर करके कि हौसला टूट गया। जिनका टूट रहा है हौसला, वो बोलते जाओ कि सर हौसला टूट गया, उनको छोड़ा करेंगे। ठीक, अभी तो हुआ ही क्या है, वक्त 1-1.5 घंटा भी नहीं हुआ, 2 घंटे भी नहीं हुआ। ध्यान दो, T2 माइनस T1 की एक इक्वेशन आई, आया इक्वल टू 20। एक आया T1 प्लस T2 3000, दोनों का ऐड करो। क्या T1 T1 कैंसल, T2 प्लस T2 2T2 इज इक्वल टू 320। 320 को डिवाइड करो तो T2 इज इक्वल टू क्या 160 दिख रहा है, 160 न्यूटन। क्या ये फ्रेम में है? फ्रेम में ला सकते हो? आपको दिखाई दे रहा है? बोलो T2 की कीमत अगर 160 न्यूटन, तो T1 की कीमत कितनी? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 300। या नीचे वाला इक्वेशन ले लो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 20 था, T2 की कीमत कितनी आई? 160 माइनस T1 इज इक्वल टू 20। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। खत्म। क्या बात समझ में आई है? अब इधर ध्यान दो, 1 सेकंड के लिए इधर ध्यान दो। फ्रेम को इधर घुमाओ, क्या दिख रहा है? क्या सभी को ये दिखाई दे रहा है? क्या फ्रेम में दिखाई दे रहा है? ये बोर्ड, ध्यान दो, मैंने कहा ये रॉड था, यहां पे लग रहा था T1, यहां पे लग रहा था T2, यहां पे था 100 न्यूटन और यहां पे था 200 न्यूटन। मैंने कहा टो नेट इज इक्वल टू 0। क्या कहा? टो नेट इज इक्वल टू 0। मैंने कहा टो नेट इज इक्वल टू 0 से ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको एक मैंने कोपचे में लिखने के लिए बोला था अभी, क्या? तो क्या एट एनी पॉइंट नेट इज इक्वल टू 0। ये अगर छोटा दिखाई दे रहा होगा तो बाद में जूम कर लेना, या अभी जूम कर लो। क्या ऐसा लिखा था? अब इधर ध्यान दो, मैंने कहा एक काम करो, इसी पॉइंट पे टो ले लो, इसको पाइवेटेड बना दो। मान लो रॉड घूम ही इस पॉइंट के बाजू में रहा है, तो T1 का टॉर्क कितना? अगर यही पाइवेटेड पॉइंट है तो T1 का टॉर्क कितना? 0। अब T नेट 0 है। T नेट का मतलब क्या? T का मतलब R इंटू F परपेंडिकुलर, इसका तो 0 हो गया। दिख नहीं रहा? चमक रहा है? हाँ, अगर चमके तो थोड़ा सा बताते रहना मुझको। क्या F परपेंडिकुलर? ठीक, इधर अब ध्यान दो, मैंने कहा इसकी दूरी कितनी है? यहां से इतनी 50, यहां से इतना 50, और फोर्स किधर? नीचे। तो आर का डायरेक्शन किधर? पाइवेटेड पॉइंट से आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। तो ये इधर की तरफ घूम रहा है। घूम किधर रहा है? इधर की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब क्या? फोर्स 200 परपेंडिकुलर है इनटू आर की कीमत है 50। अब डायरेक्शन बोलो, प्लस के माइनस? माइनस।
पीछे की तरफ बोले तो माइनस प्लस। आगे चलो, इसके ऊपर आओ। इस पॉइंट के लिए कितना 60 पे, डिस्टेंस कितना, अरे ये 40 पे ना उधर से, तो ये 10 है, यानी यहां से कितना 60 पे, ये किधर लग रहा है, ये भी नीचे, तो ये कितना हुआ 60 इंटू 100 प्लस के माइनस, फिर से माइनस क्योंकि ये भी नीचे लग रहा है। अब ये लग रहा है ऊपर पाइवेटेड पॉइंट से, तो फोर्स किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब इधर, यानी क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव T2 इज इक्वल टू T2 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना 100 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस T2 इंटू 100 इज इक्वल टू 0। अब बोलो क्या ये बहुत आसान हो गया है? पहले तो एक 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 जीरो, एक नहीं दो 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 जीरो उड़ा दिया सबके। देखो यहां पे बच्चा माइनस 50 गुना 2 100, 50 गुना 2 100, माइनस 60 गुना एक ही बचा है यानी कि 60 प्लस T2 बराबर 0, माइनस 60 माइनस 100 माइनस 160 प्लस T2 बराबर 0। क्या T2 बराबर 160 न्यूटन आया था? क्या मुझको बोलो ये बहुत पंचट था? अगर ये लगा ले तो क्या इतना झमेला करने की आवश्यकता है? किस केवल पॉइंट की वजह से, केवल मात्र T एट एनी पॉइंट नेट इज इक्वल टू 0। यानी आपको क्या समझना चाहिए इस प्रॉब्लम्स में कि आपको टो कहां पे पकड़ना है, पाइवेटेड पॉइंट को कहां पे पकड़ना है। अब बोलो अगर ये T2 आ गए तो T1 निकलना क्या बहुत पंचर चीज है? क्या बहुत हल्का है? ये तो आप यफनेट से भी लगा सकते हो या चाहो तो इसको पाइवेटेड कर दो, कुछ भी करो जैसी आपकी मर्जी। एक अगर कीमत आ जाए तो दूसरी कीमत निकालना बहुत ही छोटी चीज है। क्या बात समझ में आई है? 202%, 101%। बहुत ज्यादा बोर हो गए हो, इसके प्रॉब्लम बचे हुए कर लेंगे, इतना उतार लो अच्छे से के बच्चे बाद में जूम इन करके ले लेना। मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगी क्या?